ओके, तो अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर आपकी स्लीप से रिलेटेड या फिर गेम से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो आज यहाँ पर। आप कमेंट कर सकते हो, तो आई विल बी आंसर योर क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ GXN के लिए लाइव आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि न्यूट्रिशन के क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने वर्कआउट के बीच में यूज़ कर सकते हैं, जो हमें बहुत ही मदद करेगा हमारी ट्रेनिंग में। तो उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। क्वारंटाइन में आप वर्कआउट कैसे कर सकते हो, होम वर्कआउट कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, तो लॉकडाउन में आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो, हम उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी सब कुछ क्वारंटाइन ही है, सब लोग घर में ही हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जो हम सोचते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, अब नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो लॉकडाउन में भी आप वर्कआउट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अभी जिम नहीं खुला तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता घर में। ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, अगर आप देखोगे बॉडी वेट बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, आप घर में ही कर सकते हो जिनको। और अगर आप उन्हें करोगे, रोज़ डेली परफॉर्म करोगे, तो बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। लाइक अगर हम बर्पी भी, अगर हम 50 बर्पी अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, तो उससे हमारी इंड्योरेंस भी अच्छी होगी और हम रेगुलर चलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। आप पुशअप्स कर सकते हो रोज़ घर में, एंड आप सिटअप्स कर सकते हो जिनका कोर आपको लगता है कि नहीं, मेरा टमी बहुत ज़्यादा है, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं जिम जाकर ही स्टार्ट करूँगा, तो आप क्वारंटाइन में सिटअप्स कर सकते हो, डेली बर्पी कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो और प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक तो बहुत ही बेस्ट है अगर आप करते हो तो टमी के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। जिम खुलने का वेट मत करो, घर में जितनी एक्सरसाइज हो सकती है उतनी करो। अब आदर्श चंद्रा कल से स्टार्ट कर दी जिम। गुड, आपने जिम स्टार्ट कर दी है तो। लेकिन अभी क्वारंटाइन में तो जिम बंद ही है, सब घर में ही है। तो लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग घर में हैं, तो घर में वर्कआउट स्टार्ट करो, न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखो। ओके, फैट लूज टिप्स, हाइट्स। ओके, तो फैट लूज टिप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर लेंगे, हम डाइटिंग करेंगे, पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे या फिर सब कुछ अवॉइड कर देंगे एकदम से, तो हमें लगेगा कि हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। ये गलत है। अगर आप सुबह उठे हो मॉर्निंग में, आप सोच रहे हो कि मैं आज पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, उससे मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर सिर्फ वीकनेस आएगी। अगर आपको वेट लूज़ करना है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। लाइक आप वेट लूज़ करना चाहते हो या फिर आप फिट होना चाहते हो। अगर आपको वेट ही लूज़ करना है तो बहुत सारी चीज़ मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको फिट होना है वेट लूज़ करने के साथ साथ, तो उसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करता है। लाइक आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, आप सुबह उठ के 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, थोड़ा आपने ब्रेकफास्ट खाया, लाइक आपने 2 ब्रेड ले ली या फिर पीनट बटर ले लिया आपने उस पर, या फिर आपने ओट्स खाया। तो आप सुबह सुबह इतना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं अब थोड़ी देर बाद कुछ और खा लूँगा, थोड़ा सा, फिर कुछ और खा लूँगा। ऐसे वर्क नहीं करता ये। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, तो आपको लंच और ब्रेकफास्ट में 5 आवर्स का गैप देना है, जिससे क्या होगा ना, जब भी हम कोई फूड खाते हैं, हम कुछ भी चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप मान लो, अगर आप कोई फूड खा रहे हो और आप एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आप वर्कआउट कर ही नहीं रहे हो, तो जो फूड की एनर्जी है वो तो कहीं पे निकलेगी नहीं, तो उससे कैसे बात बनेगी। तो आपको वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो फूड खाओ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और आपकी जो बॉडी है वो फैट को काटने लगे।
तो अगर आप 5 आवर्स का गैप रखोगे अपनी मील्स में, ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में और उसके बाद डिनर में आपका 5 आवर्स का गैप होगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी एनर्जी को सारा लूज़ कर देगी 5 आवर्स में, और आपका जो बॉडी फैट है उसको लेने लगेगी काटने के लिए। तो ये बेस्ट आइडिया है कि आप धीरे धीरे 2-2 घंटे बाद कुछ मत खाओ। अगर आपको फ़ैट लूज़ करना है अपना, तो एक्सरसाइज भी करते रहो और 5 आवर्स का गैप रखो अपनी मील में, ताकि आपकी बॉडी फ़ैट को भी अच्छे से मिटा पाए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्री वर्कआउट इन फैट बर्निंग? ओके, प्री वर्कआउट और फैट बर्नर हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो अब इस पर बात करते हैं। अगर आप एक अच्छे एथलीट हो, लाइक आप एक वेट लिफ्टर हो, या फिर आपका फोकस है आप पावर लिफ्टर हो, तो आपको ना बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होगी, जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिल पाती। काफ़ी टाइम तक हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हम अपना फोकस रखेंगे, लेकिन कुछ स्टेज होते हैं जहाँ पे हम अपना फोकस नहीं रख पाते। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल हो, अगर आप सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए आ रहे हो, या फिर अगर आप सिर्फ जिम करते हो 1 आवर आके, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो एथलीट्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी, जैसे कि जिनका फोकस नहीं हो पाता लेकिन उन्हें वर्कआउट हर रोज़ करना होता है, तो उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है अगर वो प्री वर्कआउट लेते हैं। तो हम कॉफ़ी भी पीते हैं, मैं पीती हूँ कॉफ़ी बिफोर वर्कआउट, तो एक तरीके से वो मेरा प्री वर्कआउट ही है, और प्री वर्कआउट में भी कैफ़ीन होता है, तो दोनों सेम ही काम करता है। अगर आपका फोकस नहीं हो पाता, या फिर आपको हैवी लिफ्ट करना है, या फिर कुछ भी आपको करना है, तो उसमें आपके लिए बहुत मदद करेगा। आप प्री वर्कआउट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी बॉडी टू बॉडी अडाप्ट करती है ये चीज़ें भी। कुछ लोगों को सूट्स होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होती है, कुछ लोगों का फोकस बिना प्री वर्कआउट के हो जाता है, कुछ लोगों को प्री वर्कआउट की ज़रूरत होती है। तो अच्छा है कि अगर आप प्री वर्कआउट भी लोगे तो। ओके, हाउ टू कट फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम। आपको फैट भी घटाना है, मसल भी गेन करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि फ़ैट घटाने के लिए मैं रोज़ रनिंग कर लेता हूँ बाहर जाकर, तो रनिंग से क्या होगा ना, आप रन कर रहे हो, तो आपका जो फैट है वो लूज़ हो रहा है, ढीला हो रहा है, मीन्स लटक जाएगा। अगर आप रोज़ रनिंग करोगे उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, कार्डियो एक्सरसाइजेस के साथ आपकी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को ऐड करना है। जैसे कि आप 400 मीटर रन करिए, 20 पुशअप्स करिए, 10 पुलअप्स करिए आप, ठीक है। आप बाहर कर सकते हैं पुशअप्स, आप घर में कर सकते हैं। अगर आपसे पुलअप्स नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह आप ज़्यादा पुशअप्स मार लीजिए, उससे भी हमारे हैंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे। नेक्स्ट डे अगर आप सोच रहे हैं नहीं अब मैं साइकिलिंग करूँगा पूरे दिन, तो वो भी नहीं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आफ्टर लॉकडाउन जब जिम खुलेगा, तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ कार्डियो करना है। अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी है सेम टाइम में, तो कार्डियो के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा फैट लूज़ होता है, सबसे ज़्यादा वेट लूज़ होता है, ना कि कार्डियो एक्सरसाइजेस से। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। ओके, तो जैसे कि वेट गेन करना है आपको, तो आपको हर 2 आवर्स बाद कुछ ना कुछ मील ज़रूर लेनी पड़ेगी, और मील्स में फ़ैट, कार्ब्स और प्रोटीन का आपको इंटेक देखना पड़ेगा कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, कितना कार्ब्स ले रहा हूँ, कितना मैं फ़ैट्स ले रहा हूँ। आपको फ़ैट्स की बहुत ज़रूरत होगी, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, तो कार्ब्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपको हर 2 आवर्स बाद छोटी छोटी मील्स लेते रहना है, ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी जाती रहे। और आपको वेट गेन करना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करें, जैसे पुशअप्स वगैरह करें। आफ्टर लॉकडाउन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो आपका जो मसल बिल्ड होगा वो वेट में ही कन्वर्ट होगा। एक तरीके का फ़ैट हम बिल्ड करते हैं, जो कि हमें लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मसल बिल्ड करने में टाइम लगता है। लेकिन जब मसल बिल्ड होती है तो हमारा बॉडी वेट भी अच्छी तरीके से गेन हो जाता है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगेगा कि हो नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये होता है। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, रोज़ आपको टाइम निकालना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए भी, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा रोज़ की रोज़, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट डाइट फ़ैट लॉस के लिए नहीं होती है, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट अगर आप करते हो, मेरे हिसाब से डाइट हमें वो करनी चाहिए जो हम लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकें। अगर मैं आपको बोलूँ आपको अभी कुछ नहीं खाना, और आपको सारे जंक फूड छोड़ देने हैं अगर आपको स्ट्रिक्ट डाइट करनी है तो, और आप कुछ भी नहीं पी सकते, पानी आप इतना नहीं पी सकते, या फिर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दूँ, आपको मनपसंद चीज़ें नहीं खा सकते, तो वो क्या होगा ना, आप कुछ टाइम बाद जाके बोर हो जाओगे, और फिर आपको लगेगा नहीं अब मुझे नहीं रहा, मैं खाऊँगा। ऐसा नहीं होता।
अगर आपको स्ट्रिक्ट डाइट बनानी है तो आप उसको ना हेल्दी वे में डेवलप करो। अगर आपका क्रेविंग है, आपको क्रेव हो रहा है बाहर जाके मेरे को कुछ खाना है, उसकी जगह आप प्रोटीन ब्राउनीज़ वगैरह खा सकते हो। अगर आपको चॉकलेट खानी है या फिर कुछ भी खाना है, वो आपके लिए उससे ज़्यादा अच्छी है। और आप वर्कआउट करोगे, धीरे धीरे करके आप अपनी मील्स में चेंजेस करोगे, वो आपके लाइफस्टाइल में ही चेंज हो जाएगी। आप ऐसे गोल ले सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे मेरे को कुछ जंक फूड नहीं खाना, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, मेरे को अपनी हेल्दी चीज़ों पे फोकस करना है। एंड आपका सैटरडे जो है और जो संडे है, संडे ओनली संडे आप अपनी कोई भी फेवरेट एक चीट मील खा सकते हो, और उसके लिए आप मंडे को अच्छा वर्कआउट करो ताकि आप उसको वॉश आउट कर सको। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। Top 5 workout to build upper body. अपर बॉडी, शोल्डर, बैक और चेस्ट, बाइसेप्स, इन सबको मिक्स करके ही बनती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ चेस्ट लगाओगे तो उसकी आपकी चेस्ट अपर बॉडी बन जाएगी, या फिर आपको ना सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अपर बॉडी के लिए मैं आपकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है एक डेडलिफ्ट। आप जितना हैवी करोगे डेडलिफ्ट, आपकी अपर बैक बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपके हैंड स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग करती है, ग्लूट स्ट्रॉन्ग करती है। और सिर्फ अपर बॉडी पे फोकस मत करिए रोहन पाल सिंह, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपर बॉडी पे फोकस करोगे तो आपके लेग्स भी वीक रह जाएंगे। आपको ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए अपना। आप शोल्डर्स पे ध्यान दे सकते हो, शोल्डर्स कर सकते हो, लाइक हैवी डंबल से शोल्डर प्रेस कर सकते हो, पुश प्रेस कर सकते हो जिम में जाकर। एक डेज में एक्सरसाइजेस बनाओ अपनी। और बेंट ओवर रो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। डंबल से आप साइड करोगे, बेंच पे हाथ रख के साइड बेंट ओवर, वो भी बहुत अच्छा है। चाइनीज़ बेंट ओवर करोगे बेंच पे लेट कर, वो भी बहुत अच्छी है। काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। हम टॉप 5 बेस्ट नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत होती है, तो हमें सारी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। आप सोचोगे कि टॉप 5 है तो मैं इन्हीं 5 को करूँगा, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके ही आपकी मसल्स बिल्ड होगी। Some girls think they don't need to take protein diet. What would you think about it? Okay. कुछ लड़कियों को लगता है कि उन्हें प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो मैं इस पर ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लड़कियों को ये भी लगता है कि वो लिफ्ट करेंगी हैवी तो वो मसल्स गेन कर लेंगी, जैसे कि लड़के के पास होती है, लड़कों जैसी बन जाएंगी। मैं ये बोलना चाहूँगी उनको कि वो चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मसल बिल्ड करना बहुत ईजी नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है मसल बिल्ड करने के लिए। तो और आप बोल रहे हो प्रोटीन डाइट की उन्हें ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबके अंदर मसल्स होती हैं, कम होती हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। बॉडी बिल्डर के अंदर फैट कम होता है, और आप देखोगे कि पावर लिफ्टर होता है उसके अंदर फैट भी होता है, मसल्स भी होती है, लेकिन प्रोटीन तो सबको चाहिए होता है। हम अपनी नॉर्मल डाइट में पूरा प्रोटीन नहीं ले सकते। लाइक हम जो नॉर्मल डाइट होती है, हमारा फूड होता है, उसमें हम नहीं ले पाते हैं, पूरा अपनी डाइट में नहीं फोकस कर पाते हैं। तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि प्रोटीन एक मेन रोल है हमारी बॉडी में। हमारे फैट्स भी मेन रोल निभाते हैं, कार्ब्स भी मेन रोल होते हैं, विटामिन्स भी मेन है, सब कुछ मेन है। तो आप ये नहीं है कि प्रोटीन नहीं पियोगे आपकी मसल्स बन जाएगी, गर्ल्स को बोल रही हूँ मैं। सब चीज़ें मेन होती है और आपको सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे हम छोटे होते हैं, लाइक छोटी एज में 10 to 15 की एज में, जिन्हें लगता है नहीं बच्चों को ये नहीं, बच्चों को वो नहीं, विटामिन्स कम हो जाते हैं उनकी, प्रोटीन नहीं मिलता उनको अपनी पूरी हेल्दी डाइट में, पूरी घर की डाइट में, उनकी हाइट भी रुक सकती है उससे। कैल्शियम नहीं मिलता अच्छी तरीके से, तो उनकी बोन भी साइज़ कम हो सकता है, बोन साइज़ कम हो सकता है, ये उनको आगे जाके प्रॉब्लम देगा फिर। तो आपको अपने ऊपर, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखो कि उनकी प्रॉपर डाइट में सब चीज़ें जा रही है ना। आप अपनी डाइट में ध्यान रखो, आपकी प्रॉपर सब चीज़ें जा रही हैं। आपके घर में कोई छोटा है, उसको छोटे बच्चे वगैरह, उन पर भी प्रॉपर ध्यान दो। अगर बच्चे, अभी छोटे बच्चों के लिए सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते, बट आपके घर में जैसे पनीर होता है, सोया होता है, और कोई चिकन खाता है तो चिकन भी हो सकता है, अच्छा वे है, एंड एग्स होता है, तो ये सब चीज़ें नेचुरल प्रोटीन है हमारा, तो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। GXN का मसल ग्रोथ मैंगो फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लास्ट समर में, जब हम एरोबिक और अनएरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं,
तो फटीग लेवल हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। और आपको पता है वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, और वाटर में अगर आप कोई PCA मिलाओगे, जैसे चिएक्सिन का मैं पीती हूँ, तो आप PCA को मिक्स करोगे तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो आप नेक्स्ट सेट के लिए फटाफट से रेडी हो जाओगे, आपको लगेगा अरे वाह मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। थोड़ा सा पियोगे, आप उसको रिलैक्स करोगे 10 to 15 सेकेंड, देन आप अगेन रेस्ट के लिए रेडी हो जाओगे। तो अच्छी चीज़ है ये, आप यूज़ कर सकते हो PCA बिटवीन वर्कआउट। किसी भी तरीके की एक्सरसाइजेज में आपको बोर भी नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बॉडी में आपकी एनर्जी मिलती रहेगी धीरे धीरे। If someone is skinny, do they need to start with whey protein first or mass gainer? Okay, if someone is skinny, आपको एकदम से ना तो वे पे जाना है ना मास पे जाना है, आपको दोनों में से किसी पे भी नहीं जाना। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। लाइक आप 1 वीक आप अपना जो भी आप वर्कआउट करते हो उसको करो। आपको गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वे प्रोटीन ले सकते हो। मेरे हिसाब से गेनर से बेस्ट वे प्रोटीन होता है, और मैं भी खुद वे प्रोटीन ही लेती हूँ। तो आप वे पे ध्यान दो और अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है। तो अगर आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छे से काम करेगा और आप कोई भी चीज़ लोगे, लाइक वे प्रोटीन लोगे या फिर आप अपने घर में ही प्रोटीन डाइट्स ले रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से लगेगी। तो आपको ये ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेस के साथ ही वे प्रोटीन लेना। अच्छी चीज़ है, वे प्रोटीन आप ले सकते हो, एंड उसके साथ लेकिन एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू शिशुपाल यादव। हाउ टू इंक्रीज स्टैमिना, वैभव चंद्र। ओके वैभव, अगर आप घर में हो तो मैं आपको बोलूँगी स्टैमिना बिल्ड करने के लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। और एरोबिक एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं ना, हम एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हमारी सांसें, जो हमारा फटीग लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, उससे हमारा स्टैमिना बनता है। लाइक अगर हम अपने एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा करेंगे, लाइक अगर मैं बर्पी करूँगी 10, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं थकूँगी। अगर मैं 20 बर्पी करूँगी तो भी मैं कम ही थकूँगी, लेकिन उतना लेवल नहीं थकूँगी जिसमें मेरा स्टैमिना इंक्रीज़ हो। अगर मैं 35 बर्पी और 30 बर्पी एक बारी में फास्ट कर रही हूँ, बिना रुके कर रही हूँ, उसमें मेरा स्टैमिना इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मेरी सांसें फूल लाइक लेवल आ जाएगा वहाँ पे, मेरा थ्रेशोल्ड आ जाएगा वहाँ पे। तो वो बहुत ज़रूरी है आपका। आप जब अपने उस लेवल पे जाते हो ना, जब आपको लगता है नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, बिल्कुल जो हमारी जो हार्ट बीट है, RPM वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा स्टैमिना बढ़ता है। तो हमें अपनी हर एक्सरसाइजेज में ध्यान रखना है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम स्टैमिना के लिए कर रहे हैं तो हमें फटीग लेवल पर तक तो जाना ही जाना है अपनी ट्रेनिंग में। फिर आप बैक टू नॉर्मल आ सकते हो, फिर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो फटीग लेवल तक जाके, फिर आप बैक नॉर्मल आ सकते हो, उससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। रनिंग भी बहुत अच्छी है, आप वंस अ वीक रनिंग करो, आपके स्टैमिना के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रनिंग, साइकिलिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है स्टैमिना के लिए, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, वंस अ वीक, क्योंकि रोज़ करोगे तो फिर आपकी मसल्स पे भी वो इफ़ेक्ट करेगा। रोहन पाल सिंह, वेलकम। दिवेश भी देव, बिग बैक कैसे, बिग बैक, तो ओनली बैक पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ पे फोकस करेंगे। मैंने अभी पहले भी बताया कि डेडलिफ्ट एंड बेंट ओवर्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक के लिए। सिर्फ आप सोचते हो कि हम केबल क्रॉसेस पे लैट पुल डाउन कर लेंगे, या फिर सिर्फ हम बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, लाइक डंबल्स के साथ हम सेट लगा लेंगे, उससे बैक बिल्ड नहीं होगी। आपको डेडलिफ्ट करनी पड़ेगी हैवी, आपको बेंट ओवर्स करनी पड़ेगी, साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मैंने ऊपर भी बताया, चाइनीज़ हम बेंच पे लेट कर सीधा बेंट ओवर करते हैं डंबल से पीछे पूरा का पूरा, उससे भी हमारी बैक पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छी है। और कुछ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, अगर आप वो भी ऐड करोगे तो उससे भी आपकी बैक बहुत अच्छी से बिल्ड करेगी। सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। वैभव चंद्रा, वेलकम। ओके, यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन है, राइस बेस्ट है या वीट। ओके, तो अब हम बात करते हैं राइस बेस्ट है या वीट। अगर आप एक एथलीट हो, मैं एथलीट हूँ, मुझे ज़्यादा कार्ब्स की नीड होती है क्योंकि मैं पूरा एक वर्कआउट ज़्यादा करती हूँ, तो मेरी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, लेकिन फिर भी मैं राइस ही रिकमेंड करती हूँ और मैं भी राइस ही खाती हूँ, क्योंकि राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं,
तो आपके अंदर अगर कोई चीज़ जल्दी डाइजेस्ट होगी तो आप नेक्स्ट चीज़ के लिए रेडी रहेगी बॉडी की, हमें नेक्स्ट मील के लिए हम रेडी हो जाएंगे। अगर हम 4 रोटी खाते हैं एक टाइम पे तो उसके लिए क्या होगा ना, फिर आप बहुत टाइम लग जाएगा उसको डाइजेस्ट होने में। आपको ना तो भूख लगेगी और आपकी बॉडी लेज़ीनेस में आ जाएगी कि मेरा अभी लेज़ी हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता। तो बेस्ट है कि आप राइस खाओ। और रात को अगर आप 2 घंटे पहले खाना खा के सोते हो, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाते हो, तो रात को तो आप बेस्ट है कि राइस ही खाओ, क्योंकि रात को रोटी डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगाएगी, क्योंकि हम सो जाते हैं स्लीपिंग मोड में, हमारा डाइजेशन स्लो काम करता है। तो आप राइस खा सकते हो रात को। अगर आपको रोटी भी खानी है, अगर आप रोटी के बिना नहीं रह सकते या फिर आपको अच्छी लगती है दिन में एक तो खानी ही खानी है, उसको आप लंच में खा लो। लेकिन बेटर है कि आप राइस पे फोकस करो। तो अगर आपको रोटी भी पसंद है तो आप एक रोटी खा सकते हो और उसके साथ आप राइस खाओ। मोहित, जैक्सन का रैपिड वेट गेन कैसा है? वेट गेन मैंने ये जैक्सन का वेट गेनर यूज़ कर रखा है, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये रिकवरी मेरी बहुत अच्छी करता था वर्कआउट के बाद। आप वो ले सकते हो, चॉकलेट फ्लेवर उसका बहुत अच्छा है जैक्सन का रैपिड गेन। चॉकलेट फ्लेवर में आप इसको चॉकलेट फ्लेवर लेके आप मिल्क शेक बना सकते हो, इसका बनाना शेक बना सकते हो, बहुत ही बेस्ट रहेगा आपका। मॉर्निंग में ले सकते हो आप इसको, आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो और स्नैक्स में भी ले सकते हो इवनिंग टाइम में। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप लेना चाहते हो तो। 1 मोर क्वेश्चन, ज़्यादा प्रोटीन किस वेजिटेबल में पाया जाता है? ओके, प्रोटीन किस वेजिटेबल में पाया जाता है, हम किसी एक वेजिटेबल पे फोकस नहीं कर सकते। बेस्ट है कि आप बीन्स आपने खाई होंगी, बीन्स बहुत अच्छी हैं। आप कोई भी वेजिटेबल अगर आप खाते हो तो हम क्या करते हैं ना, वेजिटेबल के साथ हम उसको सब्जी की तरह बना देते हैं, लाइक उसमें लिक्विड होता है, उसमें मसाले होते हैं, तो जो भी उसका विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह होता है उसकी जो नॉर्मल से होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। अगर मैं अभी कोई भी वेजिटेबल खाती हूँ तो मैं पूरा ग्रीन वेजिटेबल होता है हमारा, कैप्सिकम, बीन्स और पीस हो गई या फिर स्पिनच हो गया, इन सब का आप हैंडफुल ले लो एक, और आप हल्का सा पैन में आप ऑयल डाल के या फिर घी आप खाते हो, घी डाल के उसको फ्राई करके खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा। उसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी सब्ज़ी बना के ही खाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको उसमें मिलेंगे। तो आप एक वेजिटेबल पे मत जाओ, आपको जितना हो सके आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो अपने साथ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती है हमारे लिए। ओके, और आप प्रोटीन अगर देखा जाए तो आपके पनीर में भी होता है, मिल्क में भी होता है, एंड सोए में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। हमें सोयाबीन भी खानी चाहिए, एस्ट्रोजन लेवल उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक दिन में ज़्यादा नहीं खा सकते, पर थोड़ी बहुत आप सोयाबीन खा सकते हो, वो अच्छा सोर्स है प्रोटीन का नेचुरल वे में। पनीर भी आप खा सकते हो प्रोटीन के लिए, अच्छी चीज़ है, आप आफ्टर वर्कआउट खा सकते हो। अगर आपको वेट गेन करना है तो शेक बना सकते हो, आप मिल्क शेक बना सकते हो, उसमें बनाना डाल सकते हो, उसमें आप ओट्स डाल सकते हो, 2 स्कूप्स, आप जो भी प्रोटीन ले रहे हो आप उसका 1 स्कूप प्रोटीन डाल सकते हो, पीनट बटर उसके अंदर डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, मैं खुद ये ट्राई करती हूँ। तो ओके, शिशुपाल यादव, आप पूछ रहे हो हाइपर फैट बर्नर कैसा है? आपका फैट बर्नर आपको ले सकते हो, फैट बर्नर मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे को पता है, मैं पढ़ती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो फैट बर्नर विल तभी वर्क करेगा जब आप उसके लिए वर्कआउट करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेस्ट टू बेस्ट फैट बर्नर ले लेता हूँ, ये बेस्ट फैट क्या होगा, मेरा फैट पूरा लूज हो जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसे काम नहीं करता। आप कोई भी फैट बर्नर ले लो, लाइक आप अभी जैक्सन का फैट बर्नर लोगे तो फैट बर्नर के साथ साथ आप अपना हार्ड वर्क आपका भी देखा जाता है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो उसके साथ साथ।
तो वो भी मैटर करता है आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो, तो तभी फ़ैट बर्न करेगा। आप लाइक टॉप कंपनीज़ के फ़ैट बर्नर ला के आप सोच रहे हो घर में मैं फ़ैट बर्नर खा लूँगा मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, मेरा फ़ैट ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, ये तभी काम करेंगी ये चीज़ें, और ये अच्छा भी है आपके लिए अगर आपको फ़ैट लूज़ करना है तो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट पे फोकस करो। क्वारंटाइन में हो आप लोग, कोई मैटर नहीं करता ये। अगर आपकी डेडिकेशन अच्छी है, अगर आप वर्कआउट करने बिना नहीं रह सकते, लाइक अगर आपका गोल है कि मुझे काटना ही है फ़ैट, मुझे फ़िट होना ही है, तो कुछ आपको नहीं रोक सकता। आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगी फ़िश ऑयल के बारे में। फ़िश ऑयल एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि फ़िश ऑयल अगर आप लेते हो तो आपका लाइक आप एक एथलीट हो या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हो। एथलीट हो तो आपको EPA और DHA पे ध्यान देना पड़ेगा फ़िश ऑयल के। अगर आप एक नॉर्मल हो, आप सिर्फ जिम में जाके वर्कआउट करके आते हो, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर आपका हार्ट डिसीज़, कोई भी हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होगा तो उसमें चांसेस नहीं होंगे आपके हार्ट डिसीज़ होने के। और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ़िश ऑयल। लाइक अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब हम ओल्ड होते हैं ना तो हमारी बॉडी के सेल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। उनको मेंटेन रखने के लिए आपको फ़िश ऑयल, मल्टीविटामिन्स, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है एंड जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हें भी ज़रूरत है। हमें लगता है कि क्यों, हम तो वर्कआउट करते ही नहीं है इतना, उस लेवल पे तो हम वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत फ़ैट बर्नर्स की, या फिर फ़ैट बर्नर नहीं, हमें क्या ज़रूरत फ़िश ऑयल की या फिर मल्टीविटामिन्स की। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो फिर आपको डाइट कोक की भी नहीं ज़रूरत है, फिर आपको बर्गर की भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो वर्कआउट करके उसको वॉश आउट कर सकते हैं, पर आप नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें बहुत ही मेन है, हम इन पे फोकस नहीं करते। हम इन पे तभी फोकस करते हैं जब डॉक्टर हमें बोलता है ये सब लेने के लिए। तो उससे पहले अगर आप फोकस करोगे कि आपकी बॉडी में विटामिन्स पूरे जा रहे हैं ना, अगर आप पूरी डाइट पे नहीं ले सकते हो, आप सबको पता है कि हमारी जो इस टाइम पे जो डाइट चल रही है, लाइक हमारी जो भी वेजिटेबल्स हैं उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको फुलफ़िल करें। तो अगर हम सप्लीमेंट किए उससे हम उसे फुलफ़िल कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद यूज़ करती हूँ, मल्टीविटामिन्स बहुत मेन है, फ़िश ऑयल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोनों चीज़ें बहुत ही मेन रोल प्ले करती है, तो आप इन दोनों पे ध्यान दो, क्योंकि बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आपको जॉइंट्स पेन इन फ्यूचर अगर आपको होना होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपके विटामिन्स अच्छे जाएंगे बॉडी में। सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, इन चीज़ों के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैम, विदाउट वर्कआउट वुमेन अपने आप को फिट और स्लिम रखने के लिए क्या करें, डाइट प्लान क्या होने चाहिए? विदाउट वर्कआउट देखो, ये थोड़ा सा ऐसा है कि विदाउट वर्कआउट आप के लिए टफ़ है, क्योंकि आपको स्वेटिंग नहीं होगी, आपका इंजन वर्क नहीं करेगा। हाँ, ये भी है कि वो अगर वॉक पे जा रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ है। हमें ना अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है, अगर आप उस मशीन को वर्क ही नहीं करने दोगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें नहीं पता होता। लेडीज़ सोचती हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी मशीन को ना चलना वो बहुत ज़रूरी है, उसका रनिंग करना हल्का हल्का, थोड़ा सा उसको थकना, स्वेटिंग आना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डाइट पे ध्यान देना चाहोगे, मैंने आपको बताया है पहले कि आप अपने फास्टिंग एक बहुत अच्छी तरीका है कि मतलब आपका वेट लूज़ करने का, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मैंने ऊपर भी बताया था 5 आवर्स का अगर आप गैप रखोगे अपनी मील्स में, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद 5 आवर्स के बाद आप लंच कर रहे हो, फिर आपने 5 आवर्स का गैप दिया एंड देन आप डिनर कर रहे हो। आपका डिनर बहुत लाइट होना चाहिए रात को सोने से पहले, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और जो लोग रात को दूध पीते हैं और जिन्हें फैट लूज़ करना है, तो वो दूध रात को ना पिए, 2 घंटे पहले पी सकते हैं वो, या फिर आप स्नैक्स में पहले पी लो। सोने से पहले आप नहीं पी सकते, क्योंकि अगर आप सोने से पहले पियोगे तो वो आपका जो है डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, तो आपका वो वेट गेन कर देता है। तो वेट गेन करने वालों के लिए है कि वो रात को सोने से पहले पी सकते हैं, एंड लूज़ करने वालों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो रात को 2 घंटे से पहले कुछ ना खाएं। 5 आवर्स का गैप रखेंगी वो अपनी मील में। अगर वो वर्कआउट नहीं करती है तो उन्हें बोलिए कि वो जॉगिंग करें या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें थकावट हो, जिससे उनकी स्वेटिंग आए। और आपकी मिल्क प्रोडक्ट थोड़े कम कर दीजिए अगर आपको फ़ैट, क्योंकि उसमें फ़ैट होता है मिल्क प्रोडक्ट्स में। फ़ैट नहीं मिलेगा तो वेट भी नहीं बढ़ेगा हमारा ज़्यादा। कार्ब्स वाला जो हमारी चीज़ होती है, लाइक उनको रोटी की जगह बोलिए कि राइस खाएं, लाइट फूड पे जाएं, तो आपका फ़ैट लूज़ होगा। थैंक यू शिशुपाल यादव, थैंक यू अंकित नेगी। हाउ डू आई नो हाउ मच वेट आई शुड बी लिफ्टिंग? ओके, रोहन पाल सिंह, आपको कैसे पता होना चाहिए कि आपको कितना वेट उठाना है? ओके, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले अपना फोकस रखना है कि मेरी टेक्निक्स ठीक है ना। हम काफ़ी चीज़ें करते हैं जिसमें हम गलत कर जाते हैं और वो हमें इन फ्यूचर बैक पेन दे जाती है या फिर हमें ऐसी इंजरीज़ दे जाती है, तो उसके बाद हमारा वर्कआउट करना थोड़ा टफ़ हो जाता है और हमें डर लगता है कि यार फिर से ये चीज़ें ना हो जाए हमारे साथ। तो हमें, अगर हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, हमें कैसे पता होगा कि हम कितना वेट उठाएं? आप धीरे धीरे करके वेट बढ़ाओ। लाइक आप 40 kg पे 5 रैप्स निकालो, 50 kg पे आप 4 रैप्स निकालो, 60 kg पे आप 3 रैप्स निकालो, 65 पे आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 1 कर सकता हूँ, मेरे अंदर और नहीं है कि मैं नहीं उठा सकता इसको, आप 65 पे 1 निकालो। आपका जो 65 वाला रैप है, 65 kg पे अगर आपका 1 रैप आपने डेडलिफ्ट किया वो आपके लिए टफ हो गया है, आपकी बॉडी की पावर लग गई है, आपकी बैक कर्व हो गई है या फिर पोजीशन आपकी अच्छी नहीं रही, आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है। आप लाइट वेट पे टेक्निक प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी लिफ्टिंग बढ़ेगी, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो लाइट वेट पे प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपना पोजीशन पे वर्क करना है। हमारी डेडलिफ्ट में पोजीशन ऐसे कर्व होती है, बैक कर्व होती है। इससे क्या होगा, हमारी स्पाइन पे लोड आएगा और हमारी बैक में दर्द होगा, वो इंजरी भी हो सकती है आगे जाके। तो आपको अपनी बैक ऐसे फ्लैट रखनी है पूरी सीधी, तब आपको वेट लिफ्ट करना है। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है ना, तो आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा वेट उठा सकते हो। आपका बॉडी वेट मैटर नहीं करता वेट उठाने के लिए, ये ध्यान रखना। हमें लगता है कि अगर हमारा 50 kg वेट है, आप अपने पावर लिफ्टिंग में आप 3 टाइम्स ज़्यादा आप अपना वेट उठा सकते हो। लाइक आप अगर 50 kg आपका बॉडी वेट है तो आप 150 की डेडलिफ्ट आराम से मार सकते हो, उससे ज़्यादा की भी। तो ये सिर्फ टेक्निक पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है वेट लिफ्ट करने के लिए, तो वो धीरे धीरे होगा। थाई वर्कआउट फॉर गर्ल्स, ओके, वैभव चंद्रा थाई वर्कआउट फॉर गर्ल्स। हम स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, वॉल सिट कर सकते हैं। वॉल सिट बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। वॉल सिट क्या करेगा ना, आपकी ग्लूट्स एंड थाइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वॉल सिट। वॉल सिट कैसे करना होता है, आपको वॉल पे सिट करना होता है विदाउट नीचे कुछ, जैसे हम चेयर पोजीशन में सिट करते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको वॉल पे बैठना है। बट आपके नीचे कोई चेयर नहीं होगी, आपको बस सिट करना है वॉल पे 1 मिनट तक। अगर 1 मिनट आपके लिए टफ है तो 30 सेकंड तक आप उसको कर सकते हो। 30 सेकंड के 5 राउंड जा सकते हो। थाइस के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइजेज है। लंजेस कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, आप डंबल स्क्वाट्स कर सकते हो, डंबल लेके आप स्क्वाट्स कर सकते हो। अभी आप क्वारंटाइन हो, घर में डंबल नहीं है, कोई भी एक हैवी चीज़ उठा लो आपके पास जो हो, उसको ऐसे पकड़ के आप स्क्वाट्स कर सकते हो। और अगर आपको अपनी थाई बिल्ड करनी है और अपने ग्लूट्स बिल्ड करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप हैवी लिफ्ट करो। लाइक अपने 80 पे तो आप ट्रेनिंग करो, 80% पे, जिससे कि हमारी मसल्स पे लोड आए। जैसे हमारी मसल्स पे लोड आता है तो हमारा साइज़ बहुत अच्छे से गेन होता है। लाइक आप अगर जिम में आपका थाई में पेन हुआ है ना लेग डे के बाद, तो नेक्स्ट डे आपको बहुत अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि आपकी उस मसल्स पे वर्क हुआ है। आपका पेन हुआ है तो इसका मतलब आपकी मसल्स पे वर्क हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। डेडलिफ्ट करने से भी आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हर चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्क्वाट्स ही नहीं, सिर्फ लंजेस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरहेड स्क्वाट्स भी होता है, इससे भी हमारी अपर बॉडी एंड लेग्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। ओके, अंकित नेगी, बेस्ट पल्सेस। आप बेस्ट पल्सेस कौन कौन सी हैं? तो लाइक आप ग्रीन पल्सेस भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छी है, बेस्ट है। सब आपके लिए बेस्ट पल्सेस ये रहेगी कि आप सब कुछ ना मिक्स करके उसको बॉईल कर लो। आप अपने जो ब्लैक वाले आपके जो चने होते हैं, ब्लैक चने को उनके साथ बॉईल कर लो, रात को भिगो के पीनट्स को बॉईल कर लो उसके साथ। तो ये सब चीज़ें आप अगर बॉईल करके लोगे तो आपके लिए बेस्ट प्रोटीन है इस टाइम, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप आफ्टर वर्कआउट इसको लेते हो तो।
इसमें आप अपनी वेजिटेबल्स कट करके डाल सकते हो, लाइक कैप्सिकम हो गई, लाइक बीन्स हो गई, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर डालोगे तो अच्छा होगा। वर्कआउट के बाद आपकी रिकवरी भी होगी, आपको भूख लगेगी तो बहुत बेस्ट है। इसके बाद अपना प्रोटीन शेक पी सकते हो आप, वेट गेन करना है तो बनाना शेक पी सकते हो। ओके, हाउ टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन ड्यूरिंग अ वर्कआउट सेशन। तो मसल ब्रेकडाउन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वर्कआउट सेशन के बीच में। अगर आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइक अगर आपका वर्कआउट हाई इंटेंसिटी है, आपका ना BCA बहुत अच्छा ही रोल प्ले करता है, जैसे आपकी जो मसल्स हैं उसको वापस से रिकवरी करने के लिए हम 1-2 रूट अगर जैसे ही हम सिप लगाते हैं तो हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम बिटवीन कुछ ना कुछ ऐसा लेते रहें। हमारा लाइक आप BCA लेते हो बिटवीन वर्कआउट तो एकदम से आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें चीज़ें होती हैं लाइक शुगर भी होती है थोड़ी बहुत, तो वो भी हमें ज़रूरी है। शुगर हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी फिल कर देती है, तो सॉल्ट भी यही काम करता है, हमारी एनर्जी को एकदम से अप कर देता है। तो इन सब का मिक्सचर होता है वो, तो इसीलिए हमारे पास जब हम BCA बिटवीन वर्कआउट पीते हैं तो हमारे जो मसल होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो आप जैसे ही फटीग लेवल आपका आया वर्कआउट के बीच में, जैसे ही आपका फटीग लेवल आया, बॉडी करके फटाफट से थक गई, या फिर आपने कोई भी सेट लगाया फटाफट से थक गए, आप BCA पी सकते हो थोड़ा सा। इसके बाद आप 10-15 सेकेंड रेस्ट लो एंड देन अगेन स्टार्ट। आप बिल्कुल से रिकवर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वैभव चंद्रा मैम, सिस्टर हैज़ डबल चिन, सजेस्ट वर्कआउट फॉर दैट। सिर्फ डबल चिन के लिए वर्कआउट नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस मत करो। डबल चिन के लिए वर्कआउट नहीं, अगर उनका डबल चिन है इट मीन्स कि उनकी बॉडी में फ़ैट ही ज़्यादा है, तभी उनका डबल चिन है यहाँ पर। आप उनको ओवरऑल फिट करने की सोचो, लाइक उनको रनिंग कराओ, आप उनको पुशअप्स कराओ। आपको लगता है कि गर्ल्स पुशअप्स नहीं कर सकती, बहुत सारे वेरिएशन है पुशअप्स की भी। आप पूरा ग्राउंड पे लेट कर आप हो सकते हो, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वेटिंग आएगी उनकी बॉडी में, उनका हार्ट रेट बढ़ेगा, ये चीज़ें उनको मदद करेगी वेट लूज़ करने में। ओवरऑल बॉडी का फैट लूज़ होगा, उसके बाद ये भी चला जाएगा, मतलब उसके साथ ही जाएगा ये। आप सिर्फ इस पे फोकस करोगे तो इसकी कोई एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं है कि मैं कि ये बताऊँ कि इससे से हो जाएगा। उनको ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी, जैसे ही स्वेटिंग आएगी उनका फैट लूज़ होने लगेगा और वो फिट हो जाएंगे। शिशुपाल यादव, कोर वर्कआउट में सबसे बेस्ट मुझे लगता है प्लैंक। आप प्लैंक करते हो बॉडी स्ट्रेट करके, तो आपकी कोर पे आता है। ना तो आपको हिप अपना ज़्यादा ऊपर रखना है प्लैंक में, ना ज़्यादा डाउन रखना है, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए प्लैंक पोजीशन में होल्ड करने के लिए। कोर आपका टाइट होना चाहिए। प्लैंक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिटअप्स कर सकते हो आप, बटरफ्लाई लेग्स में सिटअप्स, हम ऐसे वाले सिटअप्स करते हैं वो कर सकते हैं हम। एंड माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं हम, एंड V सिटअप्स हम कर सकते हैं। एंड आप होलो रॉक कर सकते हो, आप सुपरमैन भी कर सकते हो, एंड साइड भी कर सकते हो। आप कोई भी सामान हाथ में लेके, लाइक शेकर लेके ऐसे साइड, ये साइड्स के लिए ये भी आप कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कोर की, आप वो कर सकते हो। हाई नीज भी अच्छी एक्सरसाइज है, उससे आप थकोगे भी और आपकी कोर पे भी इफ़ेक्ट करता है वो। लेकिन प्लैंक मेरे को बेस्ट लगती है इनमें। अगर आप रोज़ प्लैंक करते हो और सिटअप्स करते हो तो वो अच्छी एक्सरसाइज है। विच प्रोटीन वी शुड टेक वाइल वेट लॉस। प्रथम अरोड़ा आइसो प्रोटीन बेस्ट है आपके लिए। अंकित नेगी, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस। फिटनेस का सीक्रेट कुछ नहीं है, बस मैं रेगुलर हूँ अपनी एक्सरसाइज को लेके, अपने गोल को लेके। अगर आप भी किसी भी चीज़ को लेके अगर आपने फोकस कर लिया कि मुझे वेट लूज़ करना है, उसके लिए मुझे रोज़ इतना टाइम निकालना है, तो आप उसमें आप फिट हो जाओगे। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता कि आप
किसी सीक्रेट को लेके आप अपनी फिटनेस में डालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करो, जो भी आपका गोल है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपका मन नहीं करेगा काफ़ी टाइम में, आपको लगेगा नहीं अब मुझे नहीं करना, मैं थक गया, बस इतना ही करना है, अब और नहीं। ये चीज़ें हैं जो आपको पीछे ले जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को अगर आप बीट कर दोगे तो आप अपने गोल पर पहुँच जाओगे। आयुर्वेदिक प्रोटीन, I do not use any Ayurvedic protein, by the way, सचिन। आयुर्वेदिक प्रोटीन से अगर आपको लेना है तो बेस्ट है। आयुर्वेदिक प्रोटीन से अच्छा तो आप फिर अपने घर में जो आपकी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होता है वो चीज़ें ले लीजिए, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। वो भी क्यों लेना आयुर्वेदिक? घर में आप अपने ब्लैक वाले जो चने होते हैं उन्हें बॉईल कर लीजिए, उसमें अच्छा प्रोटीन होता है। जो आपकी पल्सेस हैं राइस के साथ, आप राइस कम खाइए, पल्सेस ज़्यादा खाइए, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है। एग्स खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, पीनट्स में भी अच्छा प्रोटीन होता है, आप पीनट्स भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। आयुर्वेदिक से अच्छा है। फिर आप उनकी डाइट पर फोकस करिए। पनीर, सोया, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस पर फोकस करिए। और रोज़ वर्कआउट करते रहिए साथ साथ घर पे भी। क्वारंटाइन में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, उनको करते रहिए। अगर आप ज़्यादा लीन हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगेगा, हम लीन होते हैं कुछ लोग, जैसे वो सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, हमें गौर करने की क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे ही पतले हैं और पतले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड फ्लो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, और जैसे ही ब्लड फ्लो अच्छे से वर्क करेगा, आप कोई भी चीज़ें खाओगे वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है आपका वर्कआउट करना। वर्कआउट के साथ आप कोई भी डाइट लोगे वो आपको बहुत अच्छे से लगेगी। बहुत ज़रूरी है आपका वर्कआउट करना क्वारंटाइन में भी, और आफ्टर क्वारंटाइन जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो जिम में भी आपका वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे 8 to 10 kg वेट लॉस करना है। गिव बेस्ट सजेशन। करंट वेट इज़ 85। ओके, आपको ये बेस्ट सजेशन देती हूँ मैं। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो मैंने आपको डाइट मैंने बता दी ऑलरेडी कि आपको कैसे गैप रखना है अपनी मील्स में। वर्कआउट के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा स्वेटिंग वाला वर्कआउट करना है, साथ के साथ आपको मसल बिल्डिंग वाला भी करना है। आप आज ट्राई कर सकते हो ये वर्कआउट। आप 10 बर्पी करो। बर्पी आपको नहीं आती, गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च करोगे बर्पी, पूरा हम ग्राउंड पे लेट के अप एंड क्लैप करते हैं। बर्पी 10 पुशअप्स एंड 20 हाई नीज। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे 10 सिटअप्स, और आप इसके 5 राउंड्स करिए। आपकी स्वेटिंग भी होगी, आप थकोगे भी, आपको जान भी लगेगी पुशअप्स में, आपके हाथ भी भरेंगे, आपका कोर भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा इससे। ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा है। वेट लूज़ करने के लिए आपको कम से कम भी 20 मिनट्स आपको एरोबिक करने की ज़रूरत है। एरोबिक मतलब नॉन स्टॉप आप डिफरेंट मूवमेंट्स करो जो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए हो, जिसमें आप थको भी, जिसमें आपका पसीना भी आए, और आप चलते रहो धीरे धीरे। और डाइट पे भी ध्यान दो, फैटी चीज़ों को थोड़ा कम कर दो, और डिनर सोने से 2 घंटे पहले करो। Pre-workout. What should be the workout frequency in a week? 4 days in a week would be enough. Is there any difference between the morning workout or the evening workout, or is make no difference? Okay, तो हमें वर्कआउट कितना करना चाहिए इस पर बात करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपका गोल है, ये डिपेंड होता है आपके गोल पे। अगर आपका गोल है सिर्फ आपको फिट रहना है, आपको बस थोड़ा फिट रहना है, आप वर्किंग हो, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग वर्किंग ही होते हैं, तो ये नहीं है कि वो मॉर्निंग में भी वर्कआउट कर सकते हैं और इवनिंग में भी। तो अगर वर्किंग पर्सन अपना 1 आवर वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग सेशन या फिर इवनिंग सेशन, जो भी उन्हें सूट करता है उनके लिए वही बहुत है, क्योंकि 1 आवर में वो उतना वर्कआउट कर लेंगे, तो उनके लिए वो बहुत है। बाकी टाइम वो वर्किंग कर रहे हैं। और हम वर्कआउट कितना करना चाहिए? अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, आप एक एथलीट हो, आप हैवी लिफ्ट्स करते हो,
आप डेडलिफ्ट्स करते हो, आप वेट लिफ्टिंग भी करते हो, आप पावर लिफ्टिंग भी करते हो, लाइक आप एरोबिक भी कर रहे हो उसके साथ साथ, तो आपको वीक में 2 दिन रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप ऐसे जा सकते हो, अगर आप एक एथलीट हो तो मंडे ट्यूसडे आप वर्कआउट करो, वेडनेसडे कर लो, 3 डेज़ आपने अच्छा वर्कआउट किया, 4th डे आपने थर्सडे रेस्ट ले लिया, देन फ्राइडे अगेन वर्कआउट करो, सैटरडे अगेन अच्छा वर्कआउट करो, एंड संडे आपका रेस्ट डे होगा। संडे रेस्ट डे हो गया आपका, थर्सडे रेस्ट डे हो गया। रेस्ट डे में आप अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से फ्यूल कर सकते हो, मसाज हो गया, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना, आपकी क्वाड्स जो भी आपकी चीज़ें भर रही हैं उन सबको रिलैक्स करना, एंड फिर अगेन मंडे को आपको वर्कआउट करना है। अच्छा, तो बेस्ट है मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम वर्कआउट करना। अगर आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, क्योंकि आप एक एथलीट हो तो आपको 2 टाइम वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल पर्सन हो तो आपको 1 टाइम करना इनफ है, अगर आप 1 टाइम भी करते हो वो भी बहुत इनफ है। तो मॉर्निंग और इवनिंग, अगर आपको कार्डियो करना है तो वो आप मॉर्निंग में कर सकते हो कार्डियो सेशन, और इवनिंग में आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग कर सकते हो। तो ये बहुत रहेगा आपके लिए। तो अगर आप, ऐसा भी होता है कभी कभार, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लिया है, इतना ट्रेन कर लिया है कि मसल बिल्कुल ही टूट चुकी है, बॉडी बिल्कुल टूट चुकी है, तो मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल रेस्ट लूँगी, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के साथ साथ। रेस्ट नहीं दोगे तो नेक्स्ट डे भी ख़राब हो जाएगा, अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाओगे। और रेस्ट डे में क्या करना चाहिए ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ वेट लिफ्टिंग करते हो, अगर मैं बोलूँ आप सिर्फ पावर लिफ्टिंग करते हो, तो आपका जो रेस्ट डे होगा उसमें आप थोड़ा थोड़ा स्वेटिंग वर्कआउट करो। किसी भी बारबेल को हाथ मत लगाओ, किसी वेट ट्रेनिंग को हाथ मत लगाओ, सिंपल जो हमारी एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स हैं वो कर सकते हो, जंपिंग वगैरह इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो, स्प्रिंट्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। तो इस रेस्ट डे में जो रिकवरी होगी ना, वो आपकी रेस्ट करने से, लाइक सिर्फ सोने से, सिर्फ खाने से, उससे बेटर होगी। तो आप अपने रेस्ट डे में छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करो जो आप पूरे वीक में कभी नहीं करते, वो बेस्ट है। मैम सजेस्ट होम वर्कआउट फॉर रिड्यूस बेली फैट। बेली फैट के लिए प्लैंक लेग रेस, आप लेट कर आप अपने लेग ऐसे रेज कर सकते हो, तो वो कोर पे आएगा, विदाउट ग्राउंड पे लेग टच करे। अगेन आपको लेग रेस अच्छा है, प्लैंक अच्छा है, सिटअप्स अच्छा है, माउंटेन क्लाइंब अच्छा है, और साइड अच्छा है, ये वाला साइड अच्छा है। डिफरेंट एक एक्सरसाइजेस से नहीं होगा बैडली फैट लूज, आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस का सर्किट बनाना पड़ेगा जिससे कि आपका फैट लूज होगा। तो वो ज़रूरी है, सर्किट बनेगा, आपको मज़ा भी आएगा कि बार बार आपकी एक्सरसाइजेस चेंज हो रही हैं, तो वो अच्छा भी लगेगा, आपको बोर भी नहीं हो गया। ओके, ऐसे ही आप बाकी अगर आप स्ट्रेंथ भी करना चाहते हो तो पुशअप्स वगैरह भी कर सकते हो। सिर्फ बेली फैट पे मत ध्यान दो, अपनी ओवरऑल बॉडी और फिटनेस पे ध्यान दो। मूवमेंट्स आप करते रहो अलग अलग तरीके की, उससे क्या होगा ना, आपकी पावर भी बढ़ेगी हैंड्स की। क्वारंटाइन में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पुशअप्स वगैरह पे ध्यान दो। इसके साथ लास्ट में आप कोर वर्कआउट कर सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है, कोर भी स्ट्रॉन्ग होता है उससे। हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है क्वारंटाइन में, तो हम 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अपनी फ़िटनेस के लिए। तो 1 आवर भी बहुत रहेगा अगर आप चाहते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप 25 मिनट्स निकाल लो, 30 मिनट्स निकाल लो, धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा दो, 40 मिनट्स कर दो, आगे जाके आप उसको 50 मिनट्स कर दो। जैसे ही आपको मज़ा आने लगेगा फ़िटनेस में भी, आप रेगुलर हो जाओगे तो आप 1 आवर भी अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि अभी कुछ हम कर नहीं सकते क्वारंटाइन में, तो कम से कम अपनी फ़िटनेस पे तो ध्यान दे ही सकते हैं, अपनी डाइट पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अब हम पूरा टाइम घर पे हैं, बहुत सारा टाइम है, अपने ऊपर लगाओ। सबसे बेस्ट है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो वो टाइम, आप बहुत सारा बेनिफिट्स होंगे आपको। ओके, और कोई आपका कोई क्वेश्चंस? किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्लीप से, न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइजेस से पूछ सकते हो, कोई भी
भी क्वेश्चन आपके पास है। ओके, क्रॉसफिट एथलीट एंड टिप्स फॉर गेनिंग स्ट्रेंथ फॉर बिगिनर क्रॉसफिट एथलीट। क्रॉसफिट एथलीट के लिए ज़रूरी है कि वो इंड्योरेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ पे फोकस करे। अब क्रॉसफिट एथलीट जो होते हैं उनको इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा अपनी करनी पड़ती है, तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक पड़ जाती है उस गेम में। बट आप अपना बिगिनर हो तो आप मूवमेंट्स पे वर्क करो, बहुत ज़रूरी है। अगर आप मूवमेंट्स पे वर्क करोगे तो आपकी जो भी लिफ्टिंग मूवमेंट्स हैं उनकी टेक्निक्स पे वर्क करो, डेडलिफ्ट्स पे वर्क करो। ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, डेडलिफ्ट में तो बेस्ट एक्सरसाइज लगती है। एंड आपका जो इंड्योरेंस है उसका टाइम आप 10 to 15 मिनट्स करके आप अपना हैवी सेशन कर सकते हो लिफ्ट का। देन आप कोर एक्सरसाइज कर सकते हो। क्रॉसफिट एथलीट हो या फिर कोई भी एथलीट हो, ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग, लाइक आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन पे सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पुशअप्स वगैरह, अगर आप बिगिनर हो तो आप पुशअप बिल्कुल गलत करते होगे, आपका पुलअप वगैरह में स्ट्रेंथ नहीं होगा। और मोबिलिटी पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब के बीच में क्या होता है, हमारी बॉडी स्टिफ़ हो जाती है, मसल स्टिफ़ हो जाती है, तो फिर हमारी पोजीशन पे ये बाद में इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप जो भी वर्कआउट करते हो उसके बाद आप 10 मिनट्स निकालो, आप उसमें स्ट्रेचिंग करो अच्छे से, अपनी मोबिलिटी पे ध्यान दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके जॉइंट्स के लिए भी, आपकी मसल्स के लिए भी। आप स्टिफ़ नहीं होगे, अच्छे से चीज़ें कर सकते हो बाद में। वॉट वुड यू रिकमेंड फॉर अ क्विक 20 to 30 मिनट वर्कआउट। अच्छा, ये मैं एक आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, फ़ोन में आप टाइमर लगा लो। आपको एवरी मिनट, मतलब हर एक मिनट में 7 बर्पी करनी है। 7 बर्पी आपकी जैसे ही होगी आपको रेस्ट लेना है। अगर आपने 7 बर्पी 30 सेकंड में कर दी तो आपके पास 1 मिनट का टाइम था, 30 सेकंड आपका रेस्ट हुआ। जैसे ही नेक्स्ट मिनट स्टार्ट होगा 7 बर्पी करो दोबारा, थर्ड मिनट में फिर से 7 बर्पी करो, फोर्थ मिनट में फिर से 7 बर्पी करो। ये आपका इंड्योरेंस वर्कआउट हो गया। 20 to 30 मिनट्स ये वर्कआउट आपका बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपको पसीने में निचोड़ देगा, आपको थका भी देगा, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि 7 बर्पी हो भी जाएगी और आप थकोगे उतना नहीं थकोगे, क्योंकि 10 होती या 12 होती तो फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाते। अगर आपके लिए 7 बर्पी भी टफ़ हो रही हैं, लाइक आपका टाइम 45 सेकंड ले जा रहा है, आप 5 बर्पी कर दो, वो भी बहुत है। ऐसे ही आप मिनट ऑन मिनट पुशअप्स भी डाल सकते हो बर्पी के साथ साथ, कि आपने 1 मिनट में बर्पी कर दी, नेक्स्ट मिनट में आपने 5 पुशअप्स कर दिए, नेक्स्ट मिनट में आपने 10 सिटअप्स कर दिए, फिर अगेन आप स्टार्ट कर दो 4th मिनट से, आपने 5 बर्पी करी। मिनट ऑन मिनट, मिनट ऑन मिनट, आप इसको समझने लगोगे कॉन्सेप्ट को जैसे ही आप करोगे 20-30 मिनट्स। My sister lose her weight 94 kg to 60 kg. As you see the post of her on Jackson page, but now her not reduced still on 60 kg. What is its reason? Because maybe कि उन्होंने वर्कआउट, अभी अब मैं बता दूँ, जैसे कोई बच्चा होता है, लाइक छोटा बच्चा होता है, तो उसकी हाइट रैपिडली बढ़ती है, लेकिन एक एज पे आके उसकी हाइट रुक जाती है। फिर हम ये नहीं पूछेंगे ना कि वो हाइट रुक क्यों गई, वो अब क्यों नहीं बढ़ रहा। जैसे हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, हमारा जो बेकार जो हमारा फैट होता है, जो हमारा बेकार वेस्ट जो हमारा वेट होता है वो बहुत जल्दी लूज़ होता है। लेकिन जो बैड फैट होता है, जो टमी फैट होता है या फिर जो साइड्स फैट होता है, उसके लिए हमें बहुत स्पेशल वर्क करना पड़ता है, वो एकदम से लूज़ नहीं होता। तो अगर आप 94 से स्टेज आ गए हो तो उनका ये भी मैटर करता है कि वो कितना, क्या एज क्या है उनकी हाइट वगैरह क्या है, वर्कआउट कर रही हैं, कैसा कर रही हैं, किसके अंडर में कर रही हैं। आपके पास एक कोच अच्छा होना ज़रूरी है। आप वर्कआउट में क्या कर रहे हो वो भी ज़रूरी है। सिर्फ रनिंग करने से ट्रेडमिल पे वेट लूज़ नहीं होता। अगर अब वो 94 से 60 kg हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60 kg से अगर आपको उनको फिटनेस गोल उनका है कि बिल्कुल फिट होना है, तो उसके लिए ओवरऑल सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या कर रही हैं वो, क्या डाइट में खा रही हैं वो, तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद उनका वेट लूज़ हो सकता है, वो अपनी बेस्ट शेप में भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि वो वेट क्यों नहीं लूज़ हो रहा, कुछ शायद वो कर रही होंगी, शायद कुछ उनकी डाइट में चेंजेस करने होंगे, या फिर वो वर्कआउट नहीं कर रही होंगी, या फिर सिर्फ एक एक्सरसाइजेस कर रही होंगी, सर्किट्स में नहीं कर रही होंगी। लिफ्टिंग भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। थैंक यू शिशुपाल यादव। व्हाट इज़ बेटर फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेगुलर बॉडी बिल्डिंग? अच्छा, तो इन दोनों में से
क्रॉसफिट का वर्कआउट कर रहे हो, जैसे कि आपने किया बर्पीज़ करी, आपने स्नैचेस करी रेपिटेशन में, आपने क्लीन एंड जर्क करे, या फिर आपने थ्रस्टर्स किए, या फिर आपने कोई भी बारबेल एक्सरसाइजेस करी है, आप 20 मिनट्स में इतना थक चुके हो उस बारबेल एक्सरसाइजेस में, अब आप सोच रहे हो कि इससे तो मैं थक गया, इससे मेरी मसल्स तो बनेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने वर्कआउट किया है 20 मिनट्स का, इसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट रेस्ट लो, 10 मिनट रेस्ट लो। आपके अगर आप इंड्योरेंस एथलीट हो, हर वर्कआउट के बाद आपका बॉडी बिल्डिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें आइसोलेशन ट्रेनिंग करनी चाहिए। लाइक अगर मैं स्नैच कर रही हूँ तो उसके बाद मेरे को आइसोलेशन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें ये नहीं पता होता कि हमारे दोनों में से कौन से हैंड्स वीक है। हम अपने सिंगल मूवमेंट पे वर्क करेंगे डंबल के साथ, हम अपने शोल्डर पे वर्क करेंगे सिंगल 10 रेपिटेशन। आफ्टर वर्कआउट हमें ये करना ज़रूरी है। सिंगल हम बेंट ओवर करेंगे, क्योंकि हमें डेडलिफ्ट पे भी ध्यान देना, अपनी स्ट्रेंथ पे बढ़ानी है। डेडलिफ्ट के लिए हमें बेंट ओवर करने की ज़रूरत है, और स्नैच के लिए हम पीछे बिहाइंड द नेक प्रेस करेंगे, इससे हमारा शोल्डर बिल्ड होगा, बैक बिल्ड होगी। एंड पुशअप्स करेंगे हम, एंड स्ट्रिक्ट पुलअप्स करेंगे हम बार पे, तो ये चीज़ें हमारी पावर बढ़ाएंगी, तो ये हमारा गेम अच्छा करेंगी। तो हम ये नहीं है कि हम सिर्फ क्रॉसफिट कर सकते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे, या फिर हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे क्रॉसफिट नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। 20 मिनट्स का कार्डियो सेशन करो, अच्छा सा एरोबिक वर्कआउट करो, इसके बाद आप अपनी बॉडी बिल्डिंग करो, एक्सरसाइजेस करो, आइसोलेशन पे वर्क करो। जो आपकी वीकनेस है, जो आपका लेग वीक है उस पर वर्क करो, आपका जो हैंड वीक है उस पर वर्क करो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आइसोलेशन ट्रेनिंग ही हमारा मसल गेन करती है, लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी वीकनेस पे भी वो वर्क करती है। अगर आप एक लिफ्टर हो, उसको देख लो, आप कोई लिफ्टर होगा वो भी आइसोलेशन ट्रेनिंग करेगा, पावर लिफ्टर भी आइसोलेशन ट्रेनिंग करते हैं, सब लोग आइसोलेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन भी आइसोलेशन करते हैं। वो ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ क्लीन मारते हैं, हैवी स्टोन क्लीन या फिर सैंड बैग को उठा के पटकते हैं, यही वो पूरे टाइम नहीं करते। वो अपने वन हैंड पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इन चीज़ों पे, तभी उनकी स्ट्रेंथ गेन होती है। सिर्फ एक चीज़ नहीं करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ गेन करता है। ओके, तो अभी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी चीज़ से सकते हो, अभी मेरे पास टाइम है, दिया टाइम लास्ट, किसी को कुछ पूछना है तो। ओके, तो आप भी, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, मैं यही बोल रही हूँ आपको। मोहन सिंह, लास्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट अ वर्किंग पर्सन, मॉर्निंग पर्सन, but if I put off working out until the end of the day, I will do it. How can I get my workout in? Okay, you are not a morning person, okay, और आप शाम तक थक जाते हो। देखो, आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, आप पूरे टाइम में क्या करते हो, लाइक आप मॉर्निंग, आपके पास, मैं मान लेती हूँ अगर आप बिज़ी भी हो तो आप शाम तक नहीं कर पाते वर्कआउट, आप शाम तक बिज़ी हो, कम से कम आपके पास हाफ़ एन आवर तो होगा, और वो हाफ़ एन आवर आप इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आप लेज़ी हो उस चीज़ को करने के लिए। तो आप एक काम करो, मॉर्निंग में अगर आप कितने भी बजे हो, तो ये मैटर नहीं करता कि हम आफ्टरनून में वर्कआउट नहीं कर सकते, हम शाम को नहीं कर सकते, ज़्यादा लेट नाइट नहीं कर सकते। आप लेट नाइट मूवीज़ देख सकते हो तो आप लेट नाइट वर्कआउट भी कर सकते हो। आप आफ्टरनून में बाहर घूमने जा सकते हो धूप में, आप वर्कआउट भी कर सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास टाइमिंग क्या है। आपको जब भी टाइम मिले आप तब वर्कआउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाफ़ एन आवर कर लो, आप ज़्यादा बिजी हो तो 20 मिनट्स कर लो, क्विक सेशन कर लो, पर आप करो। जैसे ही आप रेगुलर हो जाओगे ना, हर रोज़ आप वर्कआउट करोगे रेगुलर, आपके पास खुद टाइम आ जाएगा उस चीज़ के लिए। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ होती है कि हम किसको देना चाहते हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप वर्कआउट को मेन रखते हो, आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो, लेकिन कुछ रीज़न से नहीं निकल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स थोड़ा बहुत कर सकते हो, उससे आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा। ओके, ऑफिस वर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस वर्क है तो क्या हुआ,
अगर आपको जब भी टाइम मिलता है, आपको रात को टाइम मिल रहा है, आप ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के बाद अगर आपको रात को टाइम मिल रहा है तो आप अपनी कोई भी मील ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए और बिफोर वर्कआउट एक कॉफ़ी ले लीजिए। नहीं, कॉफ़ी अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो ये मत लेना। तो उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए अपना। लेज़ीनेस आएगी थोड़ी सी स्टार्टिंग में, थोड़ी बहुत रनिंग करिए, बॉडी को वार्म अप करिए अच्छे से, फिर आपको वर्कआउट करने का मन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट से पहले, तो जितनी बॉडी वार्म अप होगी उतना अच्छा आप वर्कआउट कर सकते हो। संदीप सिंह, थैंक यू सो मच। मैम, मसल गेन के लिए जेक्सन का मसल ग्रो बेस्ट है या आर्मर वे? अरविंद यादव, मैंने पहले भी यही बताया था, मसल ग्रोथ के लिए आपका सप्लीमेंट आपकी रिकवरी करे। आपने आज हैवी वर्कआउट किया है मसल ग्रो के लिए, तो वो सप्लीमेंट आपकी रिकवरी करेगा, मसल में आपका फ्यूल जो भी है वो वापस करेगा, उसका टिश्यू रिपेयर करेगा, उससे आपकी मसल गेन होगी। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो ना, पुशअप्स नहीं कर रहे हो, पुलअप्स मतलब पुशअप्स आपकी मसल बाइसेप मसल एंड ओवरऑल अच्छा है आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ के लिए, अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो ना तो आपकी मसल गेन नहीं होगी। आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसके साथ वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो रिपेयर करेगा आपकी मसल्स। अगर आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे तो वो थोड़ी ना है, सप्लीमेंट थोड़ी ना है कि आपकी मसल्स बनाएगा। आपको वर्कआउट करना है, आप जो भी सप्लीमेंट लेते हो वो आपका सिर्फ रिकवरी करेगा उसमें, और उससे आपकी मसल साइज़ ग्रो होती है। जितनी अच्छी आपकी रिकवरी होती है उस हिसाब से आपका मसल साइज़ भी ग्रो होता है। इसके लिए हमारी स्लीप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्लीप पर भी ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ शिखर सिंह, वेलकम। तो क्वारंटाइन में वर्कआउट करते रहो थोड़ा बहुत, जितना भी आपसे हो रहा है, ऑफिस वर्क है या फिर कोई भी वर्क है, इन सब के बहाने मत मारो। थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल सकते हो अपनी फिटनेस के लिए। अगर आप हर चीज़ के लिए टाइम निकालते तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो, और ये आपको आगे जाके बहुत मदद करेगी। ओके, तो हो गया है हमारा आज का सेशन डन। और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो, और अपनी डाइट पे ध्यान रखो। जो लोग रेगुलर एथलीट्स हैं या फिर जो लोग नॉर्मल पर्सन हैं, वेट लूज़ करना है जिन्हें, वो भी ध्यान रखो, वेट गेन करना है जिन्हें, वो भी ध्यान रखो। ओके, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम आपसे, और अपने क्वेश्चंस रेडी रखना, जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। अरविंद यादव, वेलकम। ओके, तो बाय, तब तक के लिए, नेक्स्ट टाइम। वन मोर, प्रेफर मी बेस्ट सप्लीमेंट टू रिड्यूस वेट। रोहन पाल सिंह, रिड्यूस वेट, मैंने पहले ही बताया आपको, सप्लीमेंट्स ऐसे वर्क नहीं करते हैं। अगर आप प्रेफर फॉर रिड्यूस वेट एंड इंक्रीज वेट, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। थोड़ा आपको इंड्योरेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, स्वेटिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वेट आउट करो क्वारंटाइन में थोड़ा सा, उस चीज़ से ये होगा। जो भी आप सप्लीमेंट लेते हो वो तभी वर्क करेगा, तब आपकी बॉडी वर्क करेगी, आप खुद से करना चाहोगे कुछ। ओके, और कोई क्वेश्चन है लास्ट? मेरे पास 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अभी पूछ सकते हो मुझसे। रोहन पाल, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, सब कुछ अच्छा होगा, आप फिट हो जाओगे बहुत। जो भी आप सप्लीमेंट लेते हो उनके साथ ही करो, आपकी रिकवरी अच्छा करेंगे वो। वर्कआउट करना बहुत मेन है, पहले वो ज़रूरी है, उसके बाद अपने सप्लीमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ साथ आप वो भी लेते रहो। ओके, तो बाय।